बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 फरवरी 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इंतहाई अहमियत के हामिल अमरीकी रूसी मुज़ाकरात शुरू। दारुल हुकूमत रियाद में वाक़ कसरुल दरिया में अमरीकी रूसी वफूद के इजलास का आगाज़ हो गया। अल अरेबिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर मुमलिकत मसाद अल ईबान भी इजलास में शरीक हैं। इजलास में यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के लिए मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात पूरे दिन जारी रहेंगे, ताहम मीडिया को फ़िलहाल कोई बयान जारी नहीं किया जाएगा। रियाद इजलास आलमी अमन की राह में रुकावट का खात्मा मुमकिन है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल की मेज़बानी में रूस और अमरीका के दरमियान तवील इंतज़ार के बाद अहम इजलास मुनक़्क़द हो रहा है। इस इजलास का बुनियादी मकसद यूक्रेन में जारी जंग पर बातचीत करना और दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान मुकालमे की बहाली है। यह बैनुल अक़वामी सफारतकारी में एक बड़ी पेशरफ्त और आलमी अमन की सिमत में एक अजीम कदम है। ज़राए के मुताबिक इजलास में यूक्रेन रशिया जंग के खात्मे के इम्कानात और अमेरिकन और रशियन सदूर के दरमियान सरबराही इजलास की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस महीने की फरवरी की 26 तारीख को रूस यूक्रेन जंग अपने तीसरे साल में दाखिल हो जाएगी। ये पहली जंग नहीं मगर आलमी सलामती के लिए सबसे खतरनाक और आलमी इकॉनमी पर सबसे ज़्यादा बोझ डालने वाली जंग है, जिसके तबाहकुन असरात हर चीज़ पर पड़ रहे हैं। रूसी मार्केट छोड़ने से अमेरिकी कंपनियों को $300 बिलियन का नुकसान। रूसी खुद मुख्तार वेल्थ फंड के सरबराह कैरियल दिमित्रोव ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी इंतजामिया की तारीफ करते हुए कहा कि वो लोग पहले भी कई बड़े चैलेंजेस को मौसर तरीके से और कामयाबी से हल कर चुके हैं। उन्होंने इस बात की तरफ भी निशानदही की कि अमेरिकी कंपनियों को रूसी मार्केट छोड़ने के नतीजे में $300 बिलियन का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा दोनों फरीकैन फ़ायदेमंद इक़्तिसादी हल तलाश करना ज़रूरी है। सऊदी अरब में एड्स की शरह दुनिया में सबसे कम। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर अब्दुल्ला अल असीरी ने कहा है कि सऊदी अरब में एड्स की शरह दुनिया भर में सबसे कम है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा इस बात में कोई सदाकत नहीं कि सऊदी अरब में एड्स की शरह बढ़ रही है। उन्होंने कहा इस हवाले से सबसे बड़ी तब्दीली ये हुई है कि एड्स के मरीज़ों का इंकशाफ जल्दी होने लगा है। बीमारी के जल्द इंकशाफ की वजह से मर्ज़ को फैलने से और दूसरों तक मुंतकिल होने से रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा बीमारी के नए इंकशाफात इनफरादी हैं और इंकशाफ के साथ ही ये महदूद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नाजायज़ ताल्लुकात और मंशियात के इंसदाद से इस मूज़ी मर्ज़ को फैलने से रोका जा सकता है। रमज़ान और ईद की आमद ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले जल्द ऑर्डर बुक करवा लें। सऊदी वज़ारत तजारत और ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने ऑनलाइन ख़रीदारी करने वालों को कहा है कि रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के लिए ऑर्डर जल्द बुक करा लें ताकि वक्त मुकर्रर पर पहुंच सकें। सबक न्यूज़ के मुताबिक रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के मौके पर ऑनलाइन ख़रीदारी करने वालों की बड़ी तादाद की वजह से डिलीवरी में तख़ीर होने का इम्कान होता है। ताख़ीर से बचने के लिए कस्टमर को चाहिए कि वो अपने ऑर्डर्स पहले ही बुक कर लें। आमतौर पर यह देखा गया है कि रमज़ान और ईद की ख़रीदारी के लिए ऑनलाइन ख़रीदारी के रुझान में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। लोगों को सामान मौसूल होने में ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। डिलीवरी सर्विस को ज़्यादा ऑर्डर मिलने की वजह से सार्फिन के पास ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं होती, इसलिए जल्द अपने ऑर्डर्स बुक करने वालों को वक्त पर सामान मौसूल हो जाता है। वाज़ेह रहे तजारत वज़ारत और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऑनलाइन ख़रीदारी करने वालों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी वज़ा की है, जिसका मकसद जो ख़रीदा हुआ सामान वापस या तब्दील करने का इख्तियार होता है। ताहम उसके लिए शराइत मुकर्रर की गई हैं जिस पर सार्फिन अमल करने के पाबंद हैं। वज़ारत ने सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टोल फ्री नंबर 19929 और ट्विटर अकाउंट पर भी ख़ुसूसी सेल कायम किया है। सऊदी अरब के कई इलाके मंगल से जुमेरात तक बारिश की जद में सर्दी बढ़ेगी। सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि आइंदा हफ्ते सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर में नुमायाँ कमी की वजह से सर्दी में इजाफे का इम्कान है। सबक न्यूज़ के मुताबिक कौमी मरकज़ की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब के शुमाली और वसी इलाकों में बाद मकामात पर पारा मनफी तक पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। इसके अलावा मरकज़ के माहिर मौसमियात अकील अल अकील का कहना है कि मंगल से जुमेरात तक सऊदी अरब के मशरकी इलाके और रियाद रीजन के बेशतर मकामात पर कहीं हल्की जबकि बाद इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है।
वकील का मजीद कहना था कसीम हाइल और शुमारी इलाके भी दरमियानी दर्जे की बारिश की लपेट में रहेंगे, जबकि शुमारी इलाकों में दर्जा हरारत मनफी तक पहुंच जाएगा। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब के बेशतर इलाके सर्दी की लहर से मुतासिर होंगे। उन इलाकों में रहने वाले जहां सर्द हवाएं चलेंगी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रमज़ान ऑपरेशनल प्लान और तरावी तहज्जुद के लिए आइमा इकराम का ऐलान। इदारा अमूर हरमैन शफ़ैन के दीनी अमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने माह रमज़ान मुबारक में तरावी और तहज्जुद की नमाज़ों के लिए आइमा के नामों की मंजूरी जारी कर दी है। अखबार 24 के मुताबिक मस्जिद नबवी में तरावी और तहज्जुद की नमाज़ों की इमामत के लिए शेख डॉक्टर अब्दुल मोहसन अल कासिम, शेख डॉक्टर सालेह अल बदीर, शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल बेजान, शेख डॉक्टर अहमद बिन तालिब हमीद, शेख डॉक्टर खालिद अल महना, शेख डॉक्टर अहमद अल हुज़ैफ़ी, शेख डॉक्टर मोहम्मद अल बरजी और शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल कराफ़ी के नामों का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मस्जिद हराम के तरावी और आखिरी अशरे में तहज्जुद की नमाज़ों के लिए जिन इमामों के नामों का ऐलान किया गया है उनमें शेख अब्दुल्ला अल जहनी, शेख अल वलीद अल शमसान, शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस, शेख यासिर अल दौसरी, शेख माहिर अल मुअक्किली, शेख बदर अल तुर्की, शेख बंदर बुलेला शामिल हैं। इससे पहले दीनी अमूर के सरबराह शेख सुदैस ने रमज़ान ऑपरेशनल प्लान का ऐलान किया था, जिसका मकसद माह मुबारक में हरमैन शरीफैन के पैगाम को दुनिया भर में पहुँचाना और ज़ायरीन हरम की खिदमत को मुकद्दम रखना है। इस हवाले से दीनी अमूर के सरबराह ने मुख्तलिफ इक़दामात की भी मंजूरी दी, जिन पर माह मुबारक के दौरान अमल किया जाएगा। रमज़ान की रूहानी अहमियत के हवाले से ज़ायरीन के लिए 120 से ज़्यादा प्रोग्राम्स मुतारिफ़ करवाए जा चुके हैं। सेहतमंद ज़िंदगी रियाद डिजिटल सिटी में रिटायर्ड अफराद के लिए मैराथन रेस। सऊदी अरब में सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस ने सऊदी फेडरेशन स्पोर्ट्स फॉर ऑल के ताउन से रिटायर्ड अफराद के लिए रियाद के डिजिटल सिटी में मैराथन का एहतमाम किया। अखबार 24 के मुताबिक मैराथन का मकसद रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारने वालों में सेहतमंद ज़िंदगी के असूलों को उजागर करना है, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद भी उम्दा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस के तर्जुमान अब्दुल्ला जो हैं अलस्का ने बताया कि मैराथन के 3 ट्रैक्स मुतय्यन किए गए जो फासलों के हिसाब से हैं। पहले ट्रैक की जो मुसाफत है वो 1.25 किलोमीटर है, जबकि दूसरे की जो है 2.5 किलोमीटर है। तीसरा जो ट्रैक है उसकी जो लंबाई रखी गई है वो 5 किलोमीटर रखी गई है। मैराथन के शुरा ने इस मुहिम का जो है खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि इससे मुआशरे की तरक्की और बेहतरी के लिए जो मुस्बत सरगर्मी जो है वो करार दिया है, और इसके अलावा जो रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं इस पर फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद असूलों के मुताबिक गुजार सकते हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।